नमस्कार सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग क्लासेस के अंदर। और मैं लगभग 15 मिनट लेट हो जाता हूँ, सुबह सुबह 10 मिनट 5 मिनट, क्योंकि अकेले सारा सेटअप मैं लगाता हूँ। लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूँगा इस चीज़ का कि बिल्कुल भी समय एक सेकंड भी व्यर्थ ना हो। चलिए सीधा अपन बात के ऊपर चलते हैं। 8:50 तक अपनी क्लास रहेगी। बड़ी एनर्जीफुल चीज़ों के साथ अपन पढ़ रहे होंगे। इनकी आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने ये नोट्स की स्लाइड भी बना दी है। जस्ट ए मिनट मैं अपना मोबाइल को और ले आता हूँ, ताकि अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो मैं बता पाऊँ, कमेंट्स सेक्शन में मैं जा पाऊँ। मैं एक बार मैं कमेंट्स को और देख लेता हूँ कि सही चल रही है क्या क्लास। अगर क्लास बिल्कुल ओके है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ सर ओके है, ताकि तब तक जब भी मैं आप पे कमेंट करके बता दो कि हाँ सर बिल्कुल सही है, ओके। देखिएगा अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए देखिएगा भैया, आज पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। आपके एक क्वेश्चन कभी कभार किसी किसी सेट में देखा है मैंने, हर सेट में नहीं है एक क्वेश्चन, लेकिन एनटीपीसी 2016 में हुआ था। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि 2016 से 2020 के अंदर बहुत कुछ बदल गया है। इवन भारत में चलने वाले नोट ही बदल गए हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ बदल गया है। 2016 के अंदर आप कॉलेज से पास आउट हो गए हैं। 2016 के अंदर अगर आप स्कूल में थे तो आप कॉलेज में आ गए हैं। यानी 2016 से बहुत कुछ बदल गया है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ध्यान से समझना, 20 मिनट के अंदर मैं एक बार थोड़ा कंसेप्चुअल आपको समझा दूं कि कैसे 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 है, और उसके बाद अपन सीधा काम के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है भाई। देखो, हाइट है तो बिल्डिंग की कुछ ऊंचाई रही होगी, बिल्डिंग की कुछ ऊंचाई रही होगी। ये जमीन है, जमीन पर बिल्डिंग हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। जमीन पर बिल्डिंग हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, ऑलवेज 90 डिग्री। जमीन पर बिल्डिंग हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। फिक्स है ये बात कि जमीन पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। हमेशा ध्यान रखिए, जैसे यहां से देखने वाला है कोई, यहां से देखने वाला तो बिल्डिंग के टॉप को देखेगा, बिल्डिंग के टॉप को देखेगा, और ये बनेगा थीटा डिग्री का कोई कोण, ये बनेगा थीटा डिग्री का कोई कोण। अब बात है कि दो तरह के कोण होते हैं। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। उनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। इन बस ये पता चल गया कि बिल्डिंग की कुछ ऊंचाई होती है, ये जमीन है, जमीन इससे कुछ दूरी के ऊपर ये इसके टॉप को देखेगा तो किसी कोण से ही तो देखेगा, किसी कोण से देखेगा, और ये 90 डिग्री होता है। ये चीज आपको छोटी सी बात थी, आपको पता होना चाहिए था। देखो अब मैं बात करता हूं, बहुत 15 से 20 मिनट का ये जो टॉपिक है इसके अंदर, उसके बाद सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवल आपके हैं नहीं। मैक्सिमम बच्चों ने कर भी रखा होगा, लेकिन एक मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं चीज़ों को बता दूं। देखो ये आदमी की आंखें हैं, आंखों के सामने होती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इसको बोलते हैं। ये अगर टॉप को देखेगा, ये अगर टॉप को देखेगा, इस ग्रीन को बोलते हैं साइट लाइन। साइट लाइन मतलब दृष्टि रेखा। साइट लाइन का मतलब क्या है?
दृष्टि रेखा। साइट लाइन का मतलब है दृष्टि रेखा, ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ देखेगा, ऊपर की तरफ अगर देखेगा तो जो ये थीटा बनेगा, ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। क्या बनेगा? उन्नयन कोण। अगर ऊपर की तरफ, अगर स्ट्रेट लाइन से, सीधी रेखा से दृष्टि रेखा ऊपर की तरफ है, ऊपर उठता हुआ, उन्नयन उठता हुआ, तो इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। अगर कोई आदमी टॉप पर खड़ा है, ठीक है, यहां पर खड़ा है, तो इसकी आंखों के सामने तो हो गई है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक गाड़ी मान लेते हैं रोड पर है, यहां है, अब ये इसको देख रहा है, अब ये क्या कर रहा है? इसको देख रहा है, तो ये जिस देखेगा तो ये साइट लाइन देखेगा, तो ये साइट लाइन। अब मैंने बोला कि यहां से जो ये है, ये क्या बन गया है? ये बन गया थीटा। और ये अगर साइट लाइन नीचे है, तो ये बनेगा अवनमन कोण नीचे, तो इसको मैं बोल दूंगा अवनमन कोण। अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है भाई। अगर ये है तो अवनमन कोण। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत ज्योमेट्री पढ़ रखा है ना, वो क्या होता है कि जैसे यहां पर खड़ा होता था तो साइट लाइन ये थी, देखो यहां पर मैंने खींची थी, एक साइट लाइन इसके ऊपर आ गई, तो जो ये वाला कोण है और ये वाला जो कोण है, जब ये दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो जाती हैं, समानांतर हो जाती हैं, तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं। जब ये स्ट्रेट लाइन ये ऊपर, जब ऊपर खड़ा है तो ऊपर आंखों के सामने बिल्कुल सीधा, नीचे है तो नीचे आंखों के सामने बिल्कुल सीधा। जब ये थीटा और ये थीटा बराबर हो जाते हैं तो ये थीटा है, इसको बोलते हैं अवनमन, इसको बोलते हैं उन्नयन। तो मुझे कहानी समझ में ये आई कि अवनमन भी वही बात होती है, उन्नयन भी वही बात है। अगर हमारे पेपर के हिसाब से बात करूं तो वो अवनमन बोले तब भी वही फिगर बना लेना, जो भी फिगर बनाना सीखेंगे, और उन्नयन बोले तब भी वही बना लेना। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना कि अब ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार लैंग्वेज घुमा देता है तो लास्ट में आंसर में माइनस करना पड़ जाता है। फिगर उसी से काम चल जाएगा, कभी बार माइनस करना पड़ जाएगा तो कभी माइनस नहीं करना पड़ेगा। कौन से फिगर से? कि अगर ऊपर से देखेगा तो अवनमन और नीचे से देखेगा तो उन्नयन, ऊपर से देखेगा तो अवनमन, नीचे से देखेगा तो उन्नयन। तो यानी ये दोनों कोण बराबर होते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब अगर मैं बात करता हूं, मैं इसको यहां से हटा देता हूं ताकि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि 3 तरह के एंगल्स पे जनरली वो आपसे बात करेगा। और अगर आपने आने वाला 15 मिनट पढ़ लिया तो चाहे क्वेश्चन भी मत करना, लेकिन 15 मिनट को बहुत ध्यान से पढ़ लेना। अगर आपको आता है तो भी मेरी बात को सुन लेना। मैं ये कह रहा हूं अगर आपको आता है तो क्या करना, मेरी बात को अगर बात को ध्यान से समझोगे तो फिर चाहे क्वेश्चन भी मत करना। ये बिल्डिंग है 90 डिग्री है, ये बिल्डिंग है ये 90 डिग्री है, क्लियर है। अब अगर मैं बात करता हूं, देखो ये थीटा है, ये उन्नयन कोण है, ये फिक्स हो गया है कि ये तो 90 रहेगा ही रहेगा। अब इन दोनों कोणों का जोड़ भी 90 रहेगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के कोणों का जोड़ 180 होता है। अगर इस थीटा की जगह मैं ले लेता हूं, कुछ भी ले लो, सबसे पहले ले लिया मैंने 45 डिग्री, अगर ये 45 ले लिया, बस इसके लेते ही वो भी ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़, इन दोनों कोणों का जोड़ 90 करना है। उसको 45 ले लिया तो इसको भी 45 ले लिया। मैंने एक बात देखी कि ये भी 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है। 45 45 एंगल बराबर है, तो
अगर ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी याद करो रे, याद करो, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये एक है, ये भी एक है, तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, एक एक रूट दो। बोलो भाई साहब, ये एक, ये रूट दो, एक एक रूट दो। बोलो भैया, अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो एक एक रूट दो। यानी सर ये कैसे आया ये भी मैं बता देता हूं। देखो, आपको ट्रिग्नोमेट्री से ये बात याद है, बहुत अच्छे से याद है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज बहुत अच्छे से याद है। मैंने क्या लिखा, मेरे को ये वाला एंगल गिवन था, मैं इसका कलर बदल देता हूं ताकि सभी को ध्यान रह जाए। मैंने ये नीले वाला एंगल दे रखा है 45 डिग्री, ये नीले वाला एंगल दे रखा है 45 डिग्री। देखो ये वाला कोण दे रखा है मैंने, अगर ये वाला कोण मैंने दे रखा है 45 डिग्री का, तो आपको पता है कि इसके साथ जो एंगल के साथ बनेगा ना, जहां एंगल है, एंगल के साथ हमेशा बेस बनेगा, एंगल के साथ हमेशा बेस बनेगा, एंगल के साथ बेस बनेगा, एंगल हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में बनेगा। अरे सर इंग्लिश में समझ नहीं आया, अरे मैं ये कह रहा हूं एंगल हमेशा आधार और कर्ण के बीच में बनेगा। लाल कक्का, हाँ सर कुछ सुना सुना समझ में आया। अरे जिंदगी सुनी सुनी नहीं, जिंदगी को आबाद बनाने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। लाल कक्का यानी कि कोण, जब भी कोई कोण बताएगा तो कोण के साथ आप क्या समझ जाएंगे, कर्ण को सब पता समझ जाएंगे। कर्ण वाली लेंथ को देखकर, कर्ण के स्लोप को देखकर सभी समझ जाएंगे पंगा कहां पड़ता है। पंगा पड़ता है सिर्फ और सिर्फ आधार और परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी है, 90 डिग्री 90 डिग्री, दोनों की शक्ल एक जैसी, दोनों की शक्ल एक जैसी है तो वहां पहचानना मुश्किल है। तो याद रखो, जहां जो थीटा के साथ, इस वाले 45 के साथ आधार है, इस वाले, तो सर ये 45 के लिए भाई अगले में समझ लेना, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कौन सा 45। अगर येलो वाला 45 है तो इसका आधार ये है, अगर ये नीले वाला 45 है तो इसका आधार ये है। तो लेकिन अभी के लिए आप ये मान लो कि ये आधार है। थीटा हमेशा कर्ण और आधार के बीच में बनता है, ये चीज आपको पता चल गई है। अब मैंने क्या बोला, ये 45 दे रखा है, मैं नीले की बात कर रहा हूं, मैं नीले कलर से लिख देता हूं। इसने बोला कि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई साहब टेन थीटा की जगह रख दो 45, टेन 45 होता है एक, टेन 45 होता है एक और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये एक है, टेन 45 एक है, तो परपेंडिकुलर भी एक हो गया, बेस भी एक हो गया। टेन 45 अगर एक है तो परपेंडिकुलर भी एक हो गया और बेस भी एक हो गया। तो मुझे ये कहानी यहां से बिल्कुल आराम से समझ में आ गई कि परपेंडिकुलर भी एक है, बेस भी एक है, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर एक का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो मैंने देखा इस स्क्वायर को हटा दूंगा तो रूट लगा दूंगा, एक एक, तो k इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, k इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, √2। बोलो भाई साहब, k इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, √2। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई होगी। तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई है यहां से कि एक एक √2 आ गया यहां से। अब अगर मैं दूसरे एंगल पे चलता हूं, ये जो सेकंड एंगल है, सेकंड एंगल क्या बोलता है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अगर ये 30 रहा होगा, ये तो फिक्स है 90 डिग्री हो गया। अगर ये 30 रहा होगा, अगर ये 30 रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये 60 रहा होगा। अगर ये 30 रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये 60 रहा होगा। 30 के साथ याद रखो √3, ये 1 और ये 2। 30 के साथ याद रखिए √3 1 और 2, 30 के साथ याद रखो √3 1 और 2 है। बात समझ में आ रही है।
अगर बात बिल्कुल समझ में आ गई, 30 में 3 होता है, 3 है तो इसके साथ 3 ले लो, इसके सामने 1 है, इसके सामने 1 है तो √3 1 2। अगर सर 60 नीचे होता भाई साहब फिर वही 30 ऊपर पहुंच गया। 30 में 3 होता है, 3 है तो √3 याद रखो, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 है, 3 1 4, इन दोनों का जोड़ 3 1 4, 4 का रूट निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो बोलो भाई साहब 30 में 3 होता है, 3 के साथ √3 रख दो, √3 1 और 2। बात बिल्कुल क्लियर है, ये दोनों बातें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद है ये 10 ही क्यों लिया। एक बच्चे ने बोला सर 10 ही क्यों लिया, मैं अभी बता देता हूं मेरे भाई। 10 इसलिए लिया, एक बच्चे ने जो पूछा है लाल कक्का, उसका जवाब मैं अभी दे रहा हूं। लाल कक्का, लाल कक्का जो बिल्डिंग है, देखिए एंगल बनेगा ये वाला, यहां आप खड़े हैं, यहां जमीन पे आप खड़े हैं, ये जमीन है, ये नीले वाली जमीन है, नीला आसमान होता है लेकिन आपने नीली जमीन बना दी। नीली जमीन है भाई साहब, अब नीली जमीन है तो इस बात को सुनना कि यहां पर आप खड़े हैं तो ये 45 के कोण के साथ बिल्डिंग के ऊपर देख रहे हैं। तो एक तो बिल्डिंग की ऊंचाई, हाइट, टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है सर हाइट। तो आपने हाइट लिया कि नहीं लिया, आपने हाइट लिया कि नहीं लिया, बोला सर लिया। एंड डिस्टेंस, टॉपिक का नाम क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। अरे बोलो मेरे साथ, टॉपिक का नाम क्या है, ऊंचाई और दूरी। तो आपने बिल्डिंग की ऊंचाई भी ली, आपने बिल्डिंग से दूरी भी ली, ये दो ही तो साइड ली है आपने, बिल्डिंग की ऊंचाई भी ली है, बिल्डिंग की दूरी भी ली है। तो ऊंचाई और दूरी के साथ कौन सा रेशो है, लंब, ऊंचाई दूरी के साथ यानी लंब, लंब और आधार। अरे यही तो है भाई साहब, ऊंचाई और दूरी के साथ रेशो लंब और आधार ही तो है। तो लंब आधार है तो बताइएगा, बताइए। आशीष कुमार मेरे भाई, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एग्जाम का डिस्कशन 1 घंटे बाद कर देंगे तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेनिफिशियल है। बच्चे आपका जवाब भी देंगे क्योंकि बच्चे आपकी बातों से इरिटेट हो जाएंगे, फिर कोई भाई साहब आपको कुछ बोलेगा, आपको बुरा लगेगा, फिर कमेंट में भसड़बाजी होगी। सुबह सुबह उठे हैं तो एक्स्ट्रा बात नहीं, पढ़ाई करो। अगर आपको लगता है ये आपको आता है, ये आपने मेरे से, मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया था, आपने वहां पे पढ़ रखा है, तो भैया छोड़ के साइंस याद करो। इस तरह की बातों में समय व्यर्थ ना करो। कब से एग्जाम है, सेंटर कहां है, ये है, सेंटर भी आ जाएगा, CBT 1 भी आ जाएगा, CBT 2 भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हमारे घर जॉब आएगी कि नहीं आएगी, हमारे घर जॉब आएगी कि नहीं आएगी, बात इसके ऊपर है, बाकी सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई बहुत प्यार से मैं आपको ये कह रहा हूं कि आगे अभी ऐसे कमेंट ना करना। कमेंट वही बच्चा करो जिसको कुछ पूछना है, बात खत्म, इसके अलावा कुछ ना करो, समझते चले जाओ। देखिए अब अगर मैं बात करता हूं, ये तो हो गया एक सिंगल ट्रायंगल, ये हो गया सिंगल ट्रायंगल। अब एक ही ट्रायंगल के अंदर डबल ट्रायंगल, शुरुआत में ही मैं कंसेप्ट सिखा देता हूं, सारा गेम इस शुरुआत के 20 मिनट का है। देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। जैसे जैसे इसके नजदीक जाते चले जाएंगे, जैसे जैसे इसके नजदीक जाते चले जाएंगे, जैसे जैसे इसके नजदीक जाते चले जाएंगे वैसे वैसे एंगल बढ़ता चला जाएगा। आप यहां खड़े हैं, जैसे जैसे आप इसके नजदीक जाते चले जाएंगे एंगल बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपको उस टॉप को देखने के लिए जब नजदीक चले जाते हैं तो बिल्डिंग के ऊपर 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 ये वाला एंगल बढ़ता चला जाता है, ये एंगल बढ़ता, जब बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे होते तो टॉप पे देखने के लिए ऐसे देखना पड़ता है, और दूर रहते हैं तो आप आराम से बिल्डिंग के टॉप को ऐसे देख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो जैसे एक आदमी यहां पर, आप कार में है, यहां पर आपने देखा ये कितना डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। मैंने ऐसे माना, ऐसे मैंने अपनी तरफ से माना। आप जैसे वो देगा, वो बोलेगा 30 डिग्री है, लेकिन अभी के लिए मैंने अपनी तरफ से मान लिया। अब जैसे ही आप आगे बढ़े, कुछ आगे बढ़ने के बाद आप यहां तक पहुंच गए, कार से आप इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच गए कार के द्वारा। पॉइंट ए से अगर पॉइंट बी पे पहुंच गए तो यहां पर आ गए, यहां पर आ गए, और यहां पर अगर उसने देखा अब 30 से बड़ा होगा, बस ये पहली बात सीखने लायक, 30 है,
40, 50, 60, 70, 80 और 90 पर तो यहीं पहुंच जाएंगे। तो 30 से कोई ना कोई एंगल बड़ा होगा। मैंने मान लिया दोस्त 60 डिग्री है, मैंने मान लिया भैया 60 डिग्री है, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना समझना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए सब कुछ, लेकिन नहीं समझ में आएगा तो याद कर लेना, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। सीधा याद नहीं करवाता हूं, मैं एक बार बता देता हूं। देखिए 60 के साथ 60 है, ये 60 है, 60 के साथ कितना होता है, ये 1, ये 60 है तो ये कितना है अंदर वाला, ये वाला, ये 60 है तो ये कितना है, बोलो भाई साहब। सर 30, 30 में कितना होता है, √3, 30 में कितना होता है, √3। बात पहली क्लियर हो गई बिल्कुल अच्छे से, बात पहली क्लियर हो गई बिल्कुल अच्छे से। अब आया ये 30, 30 में कितना होता है, 30 में होता है ये √3, 30 में होता है ये √3। 30 के साथ तो √3 है और 30 के साथ √3 है तो ये 1, ये आ रहा होगा ना, बिल्कुल आ रहा है, तो ये 1 हो जाएगा। अब आपने देखा और किसी चीज में दिक्कत नहीं आई, आपने बिल्डिंग की ऊंचाई को देखो रहे, अरे बिल्डिंग की ऊंचाई को देखो, अपनी नजरों से देखो इसको, दूसरे की नजरों से नहीं, खुद की नजरों से देखो। बिल्डिंग की ऊंचाई की कितनी है सर, √3, क्या सर 1, कितनी, बोला सर √3, अरे कितनी, बोला सर 1। भाई साहब आप तो अपनी बात से बदल रहे हैं, मैं कह रहा हूं बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, बोला सर √3। मैंने बोला यहां, बोला 1, मैंने बोला कितनी, बोला √3। आपने बोला कि सर बदल हम नहीं रहे, आपने ही 2 लिख रखी, हम क्या करें। अब मैंने बोला चलो बिल्डिंग की ऊंचाई तो कोई 1 ही होगी ना, उतनी ही दूरी को √3 कह रहे हैं, उतनी ही दूरी को 1 कह रहे हैं। √3 का मान होता है 1.732, जनरली हम लोग यूज करते हैं 1.73, तो उतनी ही ऊंचाई को तो आप क्या कह रहे हैं, इतनी ऊंचाई 1.73 है, और आप कह रहे हैं इतनी ऊंचाई 1 है। मैंने बोला या तो ये फीता गलत है या ये फीता गलत है, या तुम्हें नहीं मापना आता। तो बोला सर क्या करें, मैंने बोला भाई साहब इन दोनों को बराबर बनाओ, इन दोनों को बराबर बनाओ। बराबर तो भाग दे के भी बना सकते हैं, लेकिन हमेशा गुणा करके बराबर बनाओ। तो मैंने क्या किया, इस नीले वाले की √3 से गुणा कर दी, इस नीले वाले की √3 से गुणा कर दी, क्योंकि नीले में ऊपर गुणा होगी तो नीले में नीचे गुणा होगी। नीला बहुत बदमाश है भाई। √3 और √3 3 हो गया, √3 और 3 3 हो गया, 3 में ये 1 हो गया और 3 में ये 1 हो गया, तो ये 2 हो गया। यानी यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये कितना हो गया दोस्त, यहां से लेकर यहां तक ये 2 हो गया है। बोलो मेरी बात, अगर बात क्लियर है तो हाँ सर बात तो क्लियर हो गई। तो अब पेपर में इतना करेंगे क्या, अरे पेपर में करने के लिए, पेपर में इतना ना करो तो ही तो मेहनत चल रही है। पेपर में इतना करना होता तो फिर मेहनत क्या थी, फिर तो 10वीं में पढ़ी ना रखा है। अब मेरी बात को सुनो और याद हो जाएगा। कैसे सर, याद करवा दो बस जिंदगी बन जाएगी। अरे जब भी एंगल डबल होता है, जैसे 30 से 60 हो गया, जब भी एंगल डबल हो गया, जब भी एंगल डबल हो गया, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी, इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी कितनी बनेगी, 2। इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी कितनी बनेगी, 2। इन दोनों पॉइंटों के ए और बी के बीच की दूरी कितनी बनेगी, 2। ये दूरी हमेशा 2 मान लेना, लेकिन सिर्फ किस केस में, जब भी एंगल डबल होता है, डबल होता है। बाकी सर देखिए 60 है, 60 है तो 60 के साथ कितना होता है, 1। तो ये 60 है तो ये 30 है, और 30 के साथ कितना होता है, √3। तो रेशो सेट हो गया रे, अरे रेशो सेट हो गया। √3 1 और 2, अरे मजा आ गया भाई। √3 1 और 2, देखिएगा कई बारी क्या होता है, मास्टर याद है स्कूल का, और उसको कुछ चीज़ें याद दिलाने के लिए ना, उसको कुछ चीज़ें याद दिलाने के लिए क्या करता था वो, उस वक्त अगर वो डंडे पेलता था तो हमको बड़ा बुरा लगता था कि यार सुबह सुबह ठंड के अंदर डंडे पेल रहा है। लेकिन जिसके डंडे पिले थे उसका मैथ भी अच्छा है, उसकी इंग्लिश भी अच्छी है, उसकी रीजनिंग भी अच्छी है, उसकी जीएस भी अच्छी है, वो क्रिटिकल थिंकिंग भी अच्छा है, वो अनुशासन में रहा है, ऑफिसर बने हैं उन्हीं स्कूल से निकल के, स्कूल कोई भी हो ऑफिसर बने हैं।
और जो उन डंडों से स्कूल की दीवारें फांद गया, वो डंडे या तो आपका कैरियर आगे बढ़ रहा था, वो कैरियर बंद हो गया वहीं पर। तो अब मैं बड़े ही दुख के साथ सूचित करना चाहता हूं, अगर किसी भी बच्चे ने XYZ कमेंट किया पढ़ाई के अलावा, तो मैं डेफिनेटली रूप से, क्योंकि मैं ऐसा करता नहीं हूं लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। बहुत सारे सेब हैं, बहुत सारे सेब हैं, अगर एक सेब खराब हो जाए, एक सेब उनमें खराब रख दिया जाए, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस खराब सेब को हटा दूं वहां से। नहीं तो वो क्या करेगा, नहीं तो वो सबको खराब कर देगा। इसको तो खराब हो गया, ये तो इसको तो होना है खराब, लेकिन क्या होगा, इसको मैं बाहर निकाल दूं। समझदार के लिए इशारा काफी है। Your application should be blocked from our technical team. Then your exam date will be the 4th Jan and the 5th Jan and the 8th Jan. We don't care about anything. But if you want to study, continue your preparation with us and our team and our technical experts and with me, then be punctual, not be the mad person. अब आधे बच्चों को यह बात समझ में नहीं आई होगी। मैं फिर यही बोल दूं कि मैं अपने लेवल से डाउन आकर पढ़ा रहा हूं मेरे भाई। हम लोग सीजीएल मेन से ही पढ़ाते हैं, बच्चों को जॉब मिल जाए इसलिए हम लोग एनटीपीसी पढ़ाने लगे। लेकिन बस आपको क्या हो गया, अरे अरिंदर सर मिल गए एनटीपीसी में मस्त। अरे भैया सर भगवान नहीं है यार, अगर पढ़ना है ना तो सुबह 7 बजे उठ के तो ही पढ़ो। अब आधा घंटा अगर मैं यही समझाता रहूंगा, अरे मेरे भाई कमेंट ना करो, वैसे दूसरे कमेंट ना करो, क्योंकि बच्चे मुझको बोलते हैं कि सर ये कमेंट हमको डिस्टर्ब करते हैं। अब बच्चों को 2 बार 5 बार समझा भी लिया, लेकिन अब एक ही तरीका है कि ऐप से ब्लॉक कर दो, खत्म कहानी। और क्योंकि वो मेरे को फोन करेगा, मैं क्लास में रहता हूं, फोन मेरा उठता नहीं है, वो मैसेज करेगा, मैसेज में पढ़ूंगा नहीं, खत्म कहानी। जब उसको पढ़ना है, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो नहीं पढ़ना, जब हम पढ़ा रहे हैं तो नहीं पढ़ना, जब नहीं पढ़ा रहे अरे सर पढ़ना है। भाई साहब उल्टा क्यों चल रहे हो? जब स्कूल में थे तो स्कूल अच्छा नहीं लगता, जब कॉलेज में गए, जब खुलापन, किसी टाइम जाओ किसी टाइम आओ, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, तो वो कॉलेज का अनुशासन याद आया कि यार वो बहुत अच्छा था। तो इसीलिए अब ध्यान रखना ये 2-3 बच्चों को। देखिएगा, मैं ध्यान नहीं कि किसी ने सर क्या क्या बोल दिया, इतना इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि अब मैंने आपको यह समझा दिया कि मैं कभी एनटीपीसी पढ़ाता नहीं हूं। मैंने आपको एक बात बोली मेरे भाई, और कुछ बच्चों ने उस वक्त भरोसा नहीं, कुछ बच्चों ने आपने भरोसा जताया कि सर जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने क्या बोला था कि मैं CBT 1 का सिर्फ एक ही बैच लेके आऊंगा। अब सबको लगा कि अरे नहीं यार, जब बैच लेके आएंगे तो बच्चे आएंगे तो पैसे आएंगे, पैसे आना किसको बुरा लगता है, आना बुरा लगता नहीं। लेकिन अगर मुझे पता था ना कि मेरे को सिर्फ एक ही बैच का टाइम है, बाकी मैं अपना काम कर रहा हूं, कुछ पब्लिकेशन के ऊपर, कुछ सीजीएल वालों बच्चों की तरफ। अब मैं अभी भी फिर यही बता रहा हूं, CBT 2 के जब एडमिशन लेंगे ना तो सबसे पहले मैं 1 का स्कोर चेक करूंगा, अटेम्प्ट कितने हैं मेरे भाई। और अगर किसी ने, मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि हमें ऐसे बच्चे नहीं चाहिए कि जो बकवास में हमारी सुने नहीं है, यहां पर एक बार समझा दिया फिर भी कुछ कहे जा रहे हैं, जब आपको मानना नहीं है तो हमारी गाड़ी में बैठकर जब एक ड्राइवर को अपनी गाड़ी एक्सीडेंट करनी है तो हम क्या बोलते, भाई साहब आप हमारी गाड़ी में ना बैठो यार। जब किसी को बैठ के बस में बैठते ही बीड़ी पीनी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं प्यार से, भाई साहब इस दुनिया में बसें भी बहुत हैं, आपको तो 10 रुपए हमको देने, 10 किसी और को देने हैं, लेकिन आप हमारी बस में ना बैठो, आप दूसरे में बैठ जाओ। तो एक को जब डेस्टिनेशन पे पहुंचना ही नहीं तो समझ जाना भाई साहब, आप कम में बहुत कुछ समझा दिया, क्योंकि सुबह सुबह है, सारा दिन आपको भी पढ़ना मुझे भी पढ़ना, तो इस बात पे अब डिस्कशन नहीं। अब कमेंट सिर्फ हाइट डिस्टेंस से रिलेटेड आना चाहिए, समझ आया नहीं आया, आया तो कमेंट, आया तो कोई जरूरत नहीं कमेंट की, नहीं आया तो कमेंट करो ताकि मैं भी पढ़ पाऊं। जैसे ही मैं एक बार कमेंट करने क्यों मैं देखने जाता हूं, मैं कमेंट इसलिए देखने जाता हूं कि कुछ बच्चों को अगर समस्या हो तो मेरे तक मुझे पता चल जाए, लेकिन वहां जाता हूं तो कहानी ही कुछ और मिलती है हर बार। इतने कमेंटों को मुझे 2 सेकंड के अंदर कमेंट देख के वापस स्क्रीन पे आना होता है, तो इसीलिए मेरे को इरिटेशन आती है और बच्चों को तो खूब आती होगी, ठीक है ना। देखिए अब मैं स्टार्ट करता हूं,
या बकवास कर रहे हैं कुछ बच्चे सुबह सुबह उठ के मेरा पेपर उतने को, अरे पेपर हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, CBT 1 भी हो जाएगा, पेपर होगा कि नहीं होगा। अब तक बच्चे ये पूछ रहे हैं कि अब कल बच्चों का फोन आया क्या, अरे सर मेरा पहली शिफ्ट में क्या, अरे तेरा तीसरी में है, अब बता क्या हो गया। बोला पहली में तो अभी दम लगा दूं, अरे तो तू लगा देना दम है, तू तीसरी में आने के बाद क्या दम लगाएगा। 100 मीटर की तो रेस बची हुई है। बोला सर अगर 100 मीटर जब 20 मीटर बच जाए तब बता देना, तब दम लगा दूंगा। अरे भैया अगर इतनी आसानी से जॉब मिलती तो बेरोजगारी होती थोड़ी। इस बात का मेरे भाई ध्यान रखो, सरकारी नौकरी कहना और कहते ना कि चुनावी जुमले नहीं है, ये मैं हकीकत बता रहा हूं। इस फील्ड के अंदर आपको मानना है तो अच्छी बात है, नहीं मानना तो अच्छी बात है। बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इस बात को मान लेना, हर आसान काम अच्छे से हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हर आसान काम को, उठना आसान है, योगा करना आसान है, कितने बच्चे करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको मैं लाखों चीजें ऐसी गिनवा दूंगा कि आपको समझ नहीं आएगी, कहानी खराब हो जाएगी, लेकिन दिन खराब ना हो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चुप रह के पढ़ाई कर लेना, किसी का पेपर कभी भी है। सर इतने गर्म क्यों हो रहे हो, एक बच्चा सोचता है सर सुबह सुबह आज तो आपने डांट दिया। भैया उस खराब सेब को हटाना जरूरी है, ये आपकी सेहत पे प्रभाव है। ये आपको नहीं पता कि कितने गंद मच जाएगा, कहने के बावजूद दिमाग में गंद भरा हुआ है। दिमाग का अगर दिमाग ही क्लियर नहीं है तो काहे के जीतोगे यार। तो बच्चे हो, कभी कभार आपके माँ बाप ही आपको डांटते होंगे, और जो आपका भला चाहते हैं ना मेरे भाई, वही डांटेंगे। जिनको भला ही नहीं करना, आपके माँ बाप ही ये बोलेंगे कि बेटा बैठ के पढ़ ले। आपका पड़ोसी नहीं बोलता कभी, आपकी साइड की गली का नहीं बोलता, आपकी दूसरी कॉलोनी का नहीं बोलता, उन्हें कोई मतलब नहीं। जैसे सारा दिन तू रोड पे घूमता रहे। मेरे को आपने से 1100 का पेमेंट किया, 1100-1200 जो भी पेमेंट था वो पेमेंट किया, उस पेमेंट से कोई बहुत बड़े नहीं हुए, लेकिन मेरी ड्यूटी बन गई। कहते ना कि चाहे 2 रुपए दिए हो, मेरी ड्यूटी बन गई आप में से बच्चों का कैरियर बनाना। तो वो ड्यूटी को मैं निभा रहा हूं। बात उस 1100-1200 की नहीं है, बात है उस ड्यूटी की। तो आपने दिया है इसलिए, आप नहीं देते, लाखों बच्चे ऐसे हैं, आप नहीं भी देते तो हम थोड़ी आपको आके बोलते, बिल्कुल नहीं बोलते। समझ रहे ना चीजों को। तो आगे से अब कोई कमेंट ना हो। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। अब मैंने बोला कि अगर यहां से मैं कहता हूं कि ये 30 है, अब मैंने बोला कि ये डबल वाला केस समझ में आ गया कि अगर डबल होगा 30 से 60 होगा, 30 से 60 होगा तो ये 2 हो जाएगा, 30 से 60 होगा तो ये 2 हो जाएगा, और अंदर वाला ट्रायंगल 60 के साथ 1, 60 है तो ये 30, 30 के साथ √3। अच्छा मुझे बताओ, जैसे जैसे हम बिल्डिंग की तरफ बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे हम बिल्डिंग की तरफ बढ़ेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए क्या होगा, बिल्डिंग की तरफ बढ़ने पर हमेशा फिक्स है, बिल्डिंग की तरफ बढ़ने पर हमेशा फिक्स है क्या, कि बिल्डिंग की तरफ जब बढ़ेंगे ना तो एंगल बढ़ेगा। 15 से 30 होना तो ये 2 हो गया, 15 से 30 होना तो ये 2 हो गया, 30 के साथ √3 है, 30 के साथ √3 है, ये 30 है तो ये कितना होगा, ये 30 है तो ये कितना होगा, अंदर का ट्रायंगल अंदर, ये 30 है तो ये 60 होगा, 60 के साथ 1 है। ये प्रैक्टिस बैच है, मैं इसको कंसेप्ट बनाने लगा तो तभी तो कहते हैं कि यार फोकट में, मैंने फटाफट, ये प्रैक्टिस बैच है वैसे भी, मैं फटाफट बता देता हूं भाई साहब, जिसको पढ़ना है पढ़ लेना, नहीं पढ़ना मत पढ़ना। अब आपको भी लगेगा, आपकी नजरों में सर बुरे हो जाएंगे कि सर हमें डांट रहे हैं। भाई साहब आपकी भलाई के लिए डांट रहे हैं, आपको जब आपकी भलाई नहीं समझ में आ रही है किस बात में भलाई है, तो मैं सर क्या कर सकते हैं भाई। देखो अब ये 30 है और एक ये 45 हो जाए, एक कोण, और दूसरा है अगर ये 45 है तो ये 60 हो जाए। बस आपके लिए हाइट डिस्टेंस इतना ही है, इसके बाद मैं क्वेश्चन करा दूंगा। देखिए 45 है ना, अंदर का रेशियो सेट करो, 45 है अंदर का रेशियो, 45 के साथ कितना होता है 1। अगर ये 45 है तो मुझे ये बताओ ये भी कितना है, ये 45 है तो ये भी कितना है, बोला ये भी 45 है, और ये भी 45 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ये 45 है तो 1 है, ये 45 है तो 1 है। अब अगर डबल था, बात को सुनो, अगर डबल था तो 2 आया था, डबल था तो 2 आया था। अंदर का रेशियो अंदर के हिसाब से सेट कर दो, अंदर का रेशियो अंदर के हिसाब से सेट कर दो, और डबल को 2 कर दो रे, डबल को 2 कर दो रे। अगर डबल ना है, अगर डबल नहीं है तो रट लो इस बात को, क्यों आया कैसे आया, बस उसको सोल्व करते हैं इसलिए ऐसे आया। √3 - 1 रट लो। जैसे 60 है, 60 के साथ कितना आता है, बोला सर 1। ये 60 होगा तो ये कितना होगा 30,
ये 60 होगा तो ये कितना होगा 30। 30 के साथ कितना आता है √3। 30 के साथ कितना आता है √3। ये 1 ये √3 और 1 और √3 है तो ये कितना बन जाएगा √3 - 1। ये आ जाएगा √3 - 1। अगर डबल हो तो 2 कर देना, नहीं तो √3 - 1 है। अंदर का रेशो अंदर के हिसाब से सेट कर देना, बस ये चीज है। तो चलिएगा पहले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 75 75 आपके नहीं आएंगे, 75 वगैरह आपके नहीं आएंगे, वो आपके थोड़ी आएंगे 75, वो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपके थोड़ी आएंगे यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लीजिएगा। अब एक एक क्वेश्चन को फटाफट बताते रहिए। 75 वगैरह तो वो आपके नहीं आने, वो सीजीएल वगैरह बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग। बताइए, आपके तो इतने से ही काम चल जाएगा। बताओ अब, किसी खंबे की छाया, मैं आप बताइए, मैं भी 1 ही मिनट के अंदर वापिस आता हूं। इसने बोला कि किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुना है। छाया की छाया हमेशा ये होती है, ये वाली छाया है, ऊंचाई से √3 है। यानी अगर ये √3 है, छाया ये 1 होगा तो ये √3 होगा। √3 के साथ जो थीटा बना, √3 के साथ कितना बनता है थीटा = 30 डिग्री। बिल्कुल देखते देखते आंसर आ गया है, तो आंसर आ गया थीटा = 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखते देखते अभी सभी जब देखिए, बताइए, मुझे लगता है कि आपके पास बिल्कुल सही पहुंचा हुआ है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर। किसी टावर के पास से 20 मीटर दूर स्थित बिंदु से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये है, ये कह रहे हैं कि ऊपर वाले बिंदु का जो उन्नयन कोण है यहां से ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री का मतलब कितना होता है, ये √3 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है। तो इसने मेरे से बोला क्या है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। √3 का मान कितना दे रखा है, √3 का मान दे रखा है 20 मीटर। √3 का मान दे रखा है 20 मीटर। √3 का मान दे रखा है 20 मीटर। तो 1 का मान कितना हो जाएगा 20/√3। 1 का मान कितना हो जाएगा 20/√3। और 1 का मान 20/√3 तो बिल्कुल आपके तो ऑप्शन में आ ही गया यार, सीधा ही आंसर आ जाएगा 20/√3। मैंने आपके ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लिए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब फटाफट मुझे आंसर देते चले जाना, मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बच्चों को सिखा कर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको जिन बच्चों को सीखना है ना, रियल में दिल खुश हो जाता है अगर उनकी मनोकामनाएं, उनकी सब कुछ कहते हैं कि दिल की मुराद पूरी हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। बताइए, एक दीवार पर सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी का पाद दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो भाई साहब इसने क्या बोला है, इसने ये बोला ठीक है। अब ये कह रहा है कि 60 डिग्री है। अगर 60 डिग्री रहा होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है ये √3 रहा होगा। ये √3 क्योंकि ये 30 हो गया, क्योंकि गिवन तो ये है, दीवार ये रही, दीवार के पाद यानी कि बिल्कुल बिलो पॉइंट से सीढ़ी की दूरी तो ये कितना है, ये 1 होगा। अब इसने बोला 1 का मान कितना दे रखा है 6.5। 1 का मान कितना दे रखा है 6.5, तो 2 का भी 6.5 गुना। 1 का मान 6.5 है तो 2 का भी 6.5 गुना। अगर 2 का 6.5 गुना है 6.5 गुना है तो 6 दूनी 12 और 1 13, तो आंसर कितना बन जाएगा 13।
आंसर आ जाएगा 13। बोलो, बात अगर क्लियर हो गई तो आपके ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। वेरी गुड वेरी गुड। अरे लिख दूंगा विक्रांत, इतना टेंशन ना लो। तो एंड में पहुंचे तो लिख दूंगा फटाफट, ऐसा लिख दूंगा कि 75 के लिए क्या करना है, लिख दूंगा मेरे भाई, घबराना। आपने बोल दिया तो एंड में ही तो बता दूंगा। जिन बच्चों को पढ़ना होगा पढ़ लेना, एंड में बता दूंगा। मुश्किल 2 स्लाइड के अंदर सब कुछ 5 मिनट के अंदर बता दूंगा। 75 का, 15 का, 65 का, 85 का, जितना भी आप कहते हैं ना बता दूंगा। जो बच्चे कह रहे हैं वोटर वाला और 75 वाला बता दूंगा, लेकिन बिल्कुल एंड के अंदर, क्योंकि मेरे को नहीं लगता वो आपके पेपर में आएगा। फिर भी आपको पूछना है तो बिल्कुल एंड में बता दूंगा। अब उसको डिस्कशन ना दो यार। आइए 4th नंबर क्वेश्चन नंबर 4। बताओ शाबाश बताओ। 12 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 4√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण 12 मीटर ऊंचा खंबा है, ये 4√3 है। ये 12 मीटर ऊंचा खंबा है और छाया हमेशा ग्राउंड पर आएगी। इस बात का ध्यान रखना, जब भी वो शैडो की बात करेगा तो कितना होगा, ग्राउंड पर रहेगा। तो ये 4√3 है। अगर मैं 4√3 से ही भाग दे देता हूं दोनों तरफ, अब मैंने क्या बोला, इनका रेशियो निकाल दो। देखो 4 से काटूंगा तो ये 3 चला गया, बोलो दोस्त। और अगर √3 भी और काट दूंगा यहां से तो ये √3, ये 3 कट के भी कितना बच जाएगा, √3 बच गया। ये 3 कट के भी यहां कितना बच जाएगा, यहां बच गया √3। ठीक है, और यहां कितना बच गया है, 1। और जब 1 बच गया तो जब जहां जिस साइड पे 1 बच जाए वहां थीटा कितना होगा, जिस साइड पे 1 बच जाएगा वहां थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। जिस साइड पे 1 बच जाएगा वहां थीटा कितना है, 60 डिग्री है। बोलो, बात समझ में आ गई। 30 नहीं 60, जहां 1 बनेगा यार, 1 बनेगा तो 60 नहीं आएगा। छोटी छोटी गलतियां ना करो, गलतियों से बचने के लिए ही प्रैक्टिस करवा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख, बता दो इसका तो आंसर बता दो यार। जब तक मैं बोर्ड पे पहुंचू तब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। खंबे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के समान है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है। बोलो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बोलो भाई साहब बोलो। उन्नयन कोण इसके बराबर है, बता दो। अगर बराबर है तो बराबर का मतलब क्या है, बराबर का मतलब है कि ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। बराबर का मतलब यही तो है। कहने का मतलब उन्नयन कोण खंबे की परछाई की लंबाई, यानी कि ये इसकी ऊंचाई के बराबर है, और ये अगर ऊंचाई के बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, तो ये जो थीटा बनेगा, ये जो थीटा बनेगा, थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा, 45 डिग्री। आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। बोलो 6th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लीजिए। अरे ये झील वाला क्वेश्चन अभी से कैसे किसने डाल दिया, ये डाला तो मैंने ही था। चलो यार करवा देता हूँ, आपने पूछ ही लिया तो आपकी मन की मुराद भी पूरी हो गई। ये झील वाला क्वेश्चन बीच में आ गया एकदम से। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, अब आ ही गया है तो करवा ही देते हैं। देखिएगा, इसने बोला झील की पारदर्शी जल सतह से 30 मीटर के ऊपर किसी बिंदु से देखने पर किसी वायुयान का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये झील की पारदर्शी सतह है, ये झील की पारदर्शी सतह है, ये वाली। ठीक है, इससे 30 मीटर की ऊंचाई से, इससे 30 मीटर की ऊंचाई ये रहा, ये लो जी, ये येलो कलर 30 मीटर का हो गया, ये लो जी। यहां से किसी को देखने पर, यहां से किसी एरोप्लेन को देखने पर, यहां से देखने पर, किसी एरोप्लेन को देखने पर, अगर किसी एरोप्लेन को देखने पर ये कितना है, 30 डिग्री है। इसको मैं 30 डिग्री हमेशा किसके साथ होता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ये दे रखा है 30 डिग्री, ये दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है मेरी बात। अब ये क्या कह रहा है, झील के पानी में वायुयान के प्रतिबिंब, वायुयान का प्रतिबिंब भी बनेगा, तो झील के पानी के अंदर
अब यहीं से प्रतिबिंब का कोण दे रखा है 60 डिग्री। बोलो दोस्त, तो ये वाला जो है, ये वाला जो है ये कितना बनेगा? ये बनेगा 60 डिग्री। बोलो भैया, बात बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। तो वायुयान की झील की जलीय सतह से ऊंचाई कितनी होगी? मतलब यहां से यहां की दूरी निकालनी क्या होगी? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन तो अब गौर करके सुनना, आपकी मन की मुराद का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन तो आसानी है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 30 है, 30 के साथ क्या होगा भाई साहब? 30 के साथ सर आपने ही तो बताया है 30 के साथ √3 होगा। मैं थोड़ा छोटा लिखता हूं, अच्छा लगता है। √3 है तो ये भाई साहब 1 है। कहां से कहां तक? सर यहां से यहां तक। ठीक है मेरे भाई, ये कितना है? 1 है। ये √3 है और ये 1 है। अब मैं क्या बोलता हूं, ये 60 के साथ कितना होता है? ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना है? ये √3 है। ये 1 है तो ये क्या है? ये √3 है। ये 1 है तो ये √3 है। अब मुझे ये कहानी समझ में आ गई। ये 1 है तो ये √3 है, ये 1 है तो ये √3 है। अब अगर ये मुझे खुद बताओ, इतनी ही दूरी को तो वो 1 कह रहा है, डॉटेड वाला इतनी ही दूरी को 1 कह रहा है, इतनी दूरी को √3 कह रहा है। तो मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था मेरे भाई, हमेशा क्या करना, हमेशा बराबर बना लेना और गुना करके बराबर बनाना, ना कि भाग करके, गुना करके बराबर बनाना। तो अगर मैं गुना करके बराबर बनाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? √3। गुना करके बराबर बनाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? √3। और अगर ये √3 की गुना हो गई तो बोलो इस ग्रीन के साथ भी √3 की गुना हो जाएगी। बोलो मेरे भाई, अरे बोलो भाई साहब, अगर समझ में आ रहा है तो। बोला हाँ सर, आपने सिखाया कैसा कि गुना करके ही बराबर बनाते हैं। तो ये √3 तो ये √3 अभी छिप गया है ये इधर। ठीक है, तो आप देखो, ये अगर 3 हो गया तो ये 1 हो गया, ये अगर 3 हो गया तो ये 1 हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया रे? अरे टोटल कितना हो गया? बोलो भाई साहब। बोला सर टोटल तो 4 हो गया। अब टोटल 4 है तो झील वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट सुनो क्या कहता है। कंसेप्ट क्या कहता है? इतना ही तो पानी के ऊपर होगा और इतना ही पानी के नीचे होगा। टोटल हो गया 4, टोटल हो गया 4। इस 4 में क्या होता है? इतना ही तो पानी के ऊपर होगा, इतना ही तो पानी के ऊपर होगा और इतना ही पानी के नीचे होगा। इतना ही तो पानी के ऊपर होगा, यानी इतना ही तो, जो ये थोड़ा डार्क मैंने कर दिया इसलिए, और इतना ही नीचे होगा। टोटल 4 है तो 2 ऊपर होगा तो 2 नीचे होगा, 2 ऊपर होगा तो 2 नीचे होगा। बोलो भाई साहब, बोलो। 2 ऊपर होगा तो 2 नीचे होगा। तो जो ये वाला है ये 2 आ गया। अगर ये 2 है तो ये ऊपर तो ऊपर कितना हो गया? 2 बच गया, क्योंकि टोटल तो 4 है। अगर ये 2 बच गया, अगर ये 2 बच गया तो 1 तो है ही, तो इसका मतलब 1 ये रहा होगा, इसका मतलब 1 ये भी रहा होगा। बोलो दोस्त, बोलो। बात समझ में आई तो बोला हाँ सर। अब देखो यहां से यहां तक 1 है, यहां से यहां तक 1 है, लेकिन एक्चुअली में 1 ना होकर ये कितना मीटर दे रखा है? सर ये तो 30 मीटर दे रखा है। 1 का मान अगर 30 है, 1 का मान अगर 30 है, 1 का मान अगर 30 है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसने क्या पूछा? जलीय सतह से, जलीय सतह यानी यहां से ऊपर की, ऊपर की 1 का मान 30 है। तो मैंने देखा कि 1 का मान अगर 30 आ गया तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा? 60। ये इस तरह का स्टैंडर्ड लेवल देखिएगा। ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ नहीं आया भाई साहब। उन्नयन मतलब ऊपर की तरफ, अवनमन मतलब नीचे की तरफ। उन्नयन मतलब ऊपर की तरफ, अवनमन मतलब नीचे की तरफ। अब ये क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड का वैसे भी नहीं था, लेकिन
आप बच्चों ने बोला था तो आपकी हो सकता है कल मैं कंटेंट जब बना रहा था तो दिल की मुराद आपकी सुन ली हो। कहते हैं ना कि दिल से चाहो तो वो चीज पूरी हो जाती है। तो ये कंटेंट, ये क्वेश्चन जिस बच्चे को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ में आया तो घबराइए ना, ये क्वेश्चन आपके काम का नहीं भी है। आगे आ जाइए। एक भवन की ऊंचाई 40 मीटर है और शिखर पर एक मीनार खड़ी है। ठीक है, और शिखर तथा 5 बिंदु से भूमि पर एक बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। देखो इसने क्या बोला है, अच्छा क्वेश्चन है। एक इसने बोला कि सर ये एक भवन है, ये एक भवन है, भवन के शिखर पर एक मीनार खड़ी है, इससे भूमि पर स्थित एक बिंदु के अवनमन कोण, भूमि पर स्थित एक बिंदु के अवनमन कोण कितने दे रखे हैं? अवनमन कोण दे रखे हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये 45 है, ये वाला 45 है, ये वाला 45 है, और जो ये वाला है जो ऊंचा ज्यादा है, ज्यादा ऊंचा है तो ये 60 है। बोलो ज्यादा ऊंचा है तो ये 60 डिग्री है। बात क्लियर है? अब मुझे ये कहानी समझ में आई। यहां से 45 है तो 45 के साथ 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब जो ये वाला है ये भी 1 हो जाएगा। कहां तक? कहां तक भाई साहब? यहां तक। ठीक है, 60 है, 60 के साथ भी 1 होता है, 60 के साथ भी 1 होता है, तो 60 के साथ ये कितना? √3। ये कितना? √3। अगर ये √3 है तो इसका मतलब ये √3 - 1 होगा कि नहीं होगा? ये √3 - 1 होगा कि नहीं होगा? कौन से वाला? अरे सिर्फ ये डॉटेड वाला, यहां से यहां तक। अरे सिर्फ यहां से यहां तक, सिर्फ डॉटेड वाला। अरे सर थोड़ी सी समस्या हो गई। मैंने पूछा भाई साहब क्या समस्या हो गई? मैंने पूछा, उसने बोला सर थोड़ा सा एक बार और बता दो। अरे नजरें घुमाओ, दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी। अब नजरें घुमा देना मेरे साथ, अपनी नजरें इधर टिका देना। ये 45 है भाई साहब, ये 45 है, तो ऑटोमेटिक ये भी 45 है। बोला हाँ सर। मैंने बोला ये 45 है तो ऑटोमेटिक ये भी 45 है। ये 60 है, ये वाला 60 है, ये वाला अगर 60 है तो ऑटोमेटिक ये 30 है। बोलो दोस्त, अरे बोलो भैया, हाँ ना 30 है। अगर 30 से 45 पे आना है तो अंदर का रेशियो अंदर के हिसाब से सेट करते हैं, अंदर का रेशियो अंदर के हिसाब से सेट करते हैं। कर दो, कभी ग्राउंड पर 2 एंगल होते हैं तो कभी टॉप पर 2 एंगल होते हैं, अंदर का रेशियो अंदर के हिसाब से सेट करते हैं। तो मैंने देखा ये 45 के लिए ये कितना होगा? 1। इस 45 के लिए कितना होगा? 1। और जब 30 से 60 हो जाता, 30 से 60 हो जाता तो ये वाला डबल हो जाता। जब 30 से 60 हो जाता तो ये वाला डबल हो जाता। बोलो, अब जब डबल नहीं रहा, डबल नहीं रहा, 30 से 60 हो जाता तो ये वाला डबल हो जाता। अब लेकिन डबल नहीं है, डबल नहीं है तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √3 - 1। ये हो जाएगा √3 - 1। बताओ याद करवाया था कि नहीं करवाया था? बोलो भाई साहब, बोलो याद करवाया था? बिल्कुल याद करवाया था। ये √3 - 1, ये 1, ये 1 है। इतनी सारी राम कहानी को चलो लिख ही रहने दो यार, कौन कौन सा फर्क पैदा है। देखिए अब इसने बोला मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या होगी? तो आपको पता है इस 1 का मान कितना दे रखा है? इस 1 का मान 40 दे रखा है। तो आपको नीले की ऊंचाई 1 का मान 40 है तो ये आ जाएगा 40 √3 - 1। यह आ जाएगा 40 √3 - 1। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन में तो कुछ हो रही है। 40 √3 + 1 कहीं ना कहीं गड़बड़ में है, कहीं ना कहीं ऑप्शन गड़बड़ है। आपको टेंशन ना लेना, आप अपने काम को बिल्कुल ईमानदारी से वहन करिए। 100% आप सही है, 100%। यह टाइपिस्ट से गलती हो रखी है। तो आंसर आ जाएगा 40 √3 - 1। बोलो बात समझ में आ गई? बोला सर आ गई। देखिएगा ये बताइए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताना है आपको, सभी बच्चों को बताना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है,
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुछ बच्चे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग भी रहा है कि इस तरीके से जब आप मेहनत करते हैं ना, रियल में मेहनत करवाने का मन करता है। अब देखो कितना अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह उठते ही कोई चाय पी के आया होगा, कोई जिसको चाय की जरूरत है उसको चाय नहीं मिली होगी, तो कुछ कुछ कमेंट करने लग गए थे। अब वो बच्चे भी सुधर गए हैं। और अगर मेरी बात को बुरा लगा हो सुबह, तो मैं उसके लिए यही बोलूंगा कि गुरु की बात का बुरा नहीं मानते हैं मेरे भाई, गुरु की बात का कभी बुरा नहीं मानते, ठीक है ना। अरे हाँ, ठीक है या नहीं है मुझे ये बता दो बस, बोल नहीं रहे ढक्कन। ठीक है, चलिए बताओ, मुझे इसका आंसर बताइए, मुझे इसका आंसर बताएंगे कितने बच्चे का आंसर आएगा, बताओ शाबाश। ऑप्शन ए बी सी डी। एक सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 45 बदल जाता तो खंबे की छाया 20 मीटर कम हो जाती है, यही तो बोला है। अब अगर मैं बात करता हूं 30 डिग्री, मैं बात करता हूं 45 डिग्री, और 30 डिग्री के साथ कितना है √3 - 1, 30 डिग्री के साथ कितना है √3 - 1, 45 के साथ कितना है 1, और इस 45 के साथ कितना है 1। अब तो समझ में आ गया ना कहानी, कभी ये दो कोण ऐसे बनेंगे तो कभी ये दो कोण इधर बनेंगे, इधर ही बन जाए। अब इसने बोला ये 20 मीटर कम हो गई, तो खंबे की लंबाई बतानी है, √3 - 1 की लंबाई दे रखी है 20, √3 - 1 की लंबाई दे रखी है 20, तो इसका मान 20 है, तो 1 का मान बताना है 20 बटा √3 - 1, तो बिल्कुल इसका मान बताना है तो 20 अपॉन √3 - 1 आ जाएगा। और इस √3 - 1 का रेशनलाइजेशन कर दो, इस √3 - 1 का रेशनलाइजेशन कर दो, तो ये आ जाएगा √3 + 1, ये आ जाएगा √3 + 1, √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1, और a माइनस बी और a प्लस बी, तो 3 में से 1 गया तो ये 2 है, 2 को काटूंगा तो ये 10 रह जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 √3 + 1, आंसर आ जाएगा 10 √3 + 1। कुछ बच्चों को दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन अरे बी नहीं ढक्कनो, एक बच्चे ने झट से लिख दिया बी। ये लो मैंने लिखा जो है वो देख लो एक बार, सिर्फ रेशनलाइजेशन किया और कुछ नहीं किया है, ये देख लो एक बार यार, यही क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन था, ये लो सिर्फ मैंने रेशनलाइजेशन कर दिया, √3 - 1 का मान 20 दे रखा था तो हमने उस तरीके से निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम लोग। बताइएगा 9 नंबर क्वेश्चन को बताइएगा भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताओ 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताइए। दो इमारत 38 मीटर और 58 मीटर ऊंची है और उनके शीर्षों के बीच की दूरी 52 मीटर है, तो इमारतों के मध्य दूरी बताओ कितनी होगी, ये बोला है। एक 38 मीटर है, एक 58 मीटर है। अगर ये 38 रहा होगा तो मुझे इस बात की समझ बहुत अच्छे से है कि ये भी 38 रहा होगा यहां से लेके यहां तक। और दूसरा कितना है, दूसरा है 58, 58 का मतलब ये 20 रहा होगा, 58 का मतलब ये 20 रहा होगा। अब इसने बोला दोनों इमारतों के मध्य दूरी ज्ञात करनी है,
यदि उनके शीर्षों के बीच की दूरी, शीर्षों के बीच की दूरी, कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, बोलो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच कितनी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच कितनी है भाई साहब, 52 मीटर है। तो आपको पता है कि ये जो बनेगा ये राइट एंगल ट्रिपलेट बन गया। अब आपको ऐसे नहीं करना कि एक तो तरीका, बच्चे के लिए क्या दिक्कत आ जाएगी, 52 के स्क्वायर में से 20 का स्क्वायर घटा दो। अरे जिंदगी में कभी पेपर नहीं क्रॉस कर पाओगे अगर आज भी ये थिंकिंग रखते हो तो। देखो 4 से कट करो 13 बार, 4 से कट करो 13 बार, 4 से कट करो 5 बार, ये 5 है ये 13 है, ये 5 है ये 13 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 5 है तो ये 13 है, तो इसका मतलब ये 12 होगा। अब किसकी गुना हुई है, 4 की गुना हुई है, तो इसको 4 गुना 12 कर दो, इसको 4 गुना, इस 52 को मैंने क्या लिख दिया, 52 को मैंने लिख दिया है 4 गुना 13। इस 20 को मैंने क्या लिख दिया, 20 को मैंने लिख दिया 4 गुना 5। तो ओबियस सी बात है, बस ट्रिपलेट 5 12, 5 12 13 और 4 मल्टीप्लाई में तो वो तो हर जगह हो गया। तो यानी दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई है, 48 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 48 मीटर। बोलो भाई साहब, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सही रास्ते जा रहे हैं कुछ बच्चे, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। भगवान आपको बिल्कुल खुश रखेगा। अब बस मेहनत करते रहिए, मेहनत करने वाले को ही इस जिंदगी में किसी को कुछ मिला है तो बस वो मेहनती इंसान को ही मिला है। बोलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मैं चाहता हूं कुछ बच्चे इसका बहुत बेहतरीन जवाब दें। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 72 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष का इमारत के ऊपर तथा नीचे से उन्नयन कोण, इमारत के ऊपर तथा नीचे से उन्नयन कोण तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो इसने क्या बोला है, ये एक मीनार है, ये एक बिल्डिंग है, ये कह रहा है कि जो यहां से डाला एक कोण, ठीक है, और एक यहां से डाला, ठीक है भाई, एक इसके शीर्ष से डाला और एक इसके बॉटम से डाला, एक इसके शीर्ष से डाला, एक इसके बॉटम से डाला। जब शीर्ष से डाला है तो कितना डिग्री है, जब शीर्ष से डाला है तो ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री। और जब यहां से डाला है तो ये कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि 30 और 60 है, तो इसकी, ये मुझे पता है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 30 और 60 वाले पॉइंट के बीच की दूरी 2 होती है। तो इधर ये तो 2 आएगी। सर समझ नहीं आया, नहीं समझ में आया तो वो बना लो ना, ये 60 है एक, तो ये 30 रहा होगा, और ये 30 रहा होगा तो ये √3 आ जाएगा, ये 30 रहा होगा तो ये √3 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप कैलकुलेशन को समझ पाओ, ताकि आप कैलकुलेशन को समझ पाओ। ठीक है भाई, देखो ये √3 है। अब अगर ये कहता हूं कि ये 30 है, सर ये 30 है, अगर ये 30 है तो इसका मतलब ये 60 रहा होगा, 60 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा, ये 1 रहा होगा, 60 रहा होगा तो ये 1 रहा होगा। बोलो ठीक है। तो अब मुझे ये कहानी समझ में आई, वो ये √3 है, ये 1 है। अब आपको पता है कि 30 के साथ ये भी तो √3 रहेगा। अब इतनी ही दूरी को तो वो √3 कह रहा है, इतनी ही दूरी को वो 1 कह रहा है, इतनी ही दूरी को तो √3 कह रहा है, इतनी दूरी को 1 कह रहा है। तो अरे भाई साहब पंगा क्यों कर रहे हैं आप, इसके √3 से गुना कर दो यार, इसकी √3 से गुना कर दो, तो ऑटोमेटिक इसके भी √3 से गुना कर दो।
और इसकी भी अगर आप √3 से गुना कर देंगे तो √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 तो टोटल 3 हो गया कि नहीं हो गया? √3 इंटू √3 टोटल 3 हो गया। ये 3 है, ये 1 है, ये 3 है तो ये 1 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 2 बोली थी कि नहीं बोली थी? ये 2 ही तो है। ये जो ये वाला है, ये टेढ़ा मेढ़ा, ये टेढ़ा मेढ़ा, ये टेढ़ा मेढ़ा 2 है कि नहीं है? बोलो भैया, बोलो। ये 2, मैंने तो पहले ही बोला था 30 और 60 वाले पॉइंट के बीच की दूरी 2 होती है। ये 2 है, 30 और 60 वाले पॉइंट के बीच की दूरी 2 है भाई साहब। ठीक है, तो अब यहां से मेरे समझ में आ गया कि इसने मुझे क्या बोला है कि 72 मुझे मीनार के शीर्ष का, तो ये टोटल कितनी है? ये 2, ये 1, टोटल 3। आपको 3 का मान दे रखा है, आपको 3 का मान दे रखा है, और आपको इसका मान चाहिए, आपको 2 का मान चाहिए है। आपको 3 का मान दे रखा है और आपको 2 का मान चाहिए है। 3 का मान कितना है? 3 का मान 72 है। कितने गुना पर बैठा है? 24 गुना पर बैठा है। 3 का मान 72 है, 24 गुना पर बैठा है, तो 2 का भी 24 गुना और 2 का भी 24 गुना कितना हो जाएगा? 48। 3 का मान 72 है तो 2 का मान 48 है, तो आंसर आ जाएगा 48। आंसर आ जाएगा 48। बोलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल परफेक्शन के साथ जा रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी रास्ते के दोनों ओर 2 खंबे स्थित हैं। किसी रास्ते के दोनों ओर 2 खंबे स्थित हैं। एक खंबे की ऊंचाई 108 मीटर है। इस खंबे के उच्च बिंदु से दूसरे बिंदु के उच्च तथा निम्न बिंदु के अवनमन कोण 60 है, तो दूसरे खंबे की लंबाई बतानी कितनी होगी? देखिएगा फिर से वही है, 2 खंबे, एक खंबे की ऊंचाई, इस खंबे के उच्च बिंदु से दूसरे खंबे के उच्च तथा निम्न बिंदु से, बात वही है। ये खंबा है बहुत ऊंचा, एक ये है, देखिएगा। अब अगर मैं बात करता हूं तो ये वाला अगर 30 है तो ये वाला 60 है। याद आ गया? कुछ याद आया? मेरे हिसाब से याद आना चाहिए। आपको पता है 30 और 60 वाले पॉइंट के बीच की दूरी 2 है, तो इस पूरे खंबे, इस पूरे की 3 होगी। याद करो रे, याद करो, याद करो। और इसकी √30 के साथ ये कितनी होगी? ये 3 होगी, √3 होगी। बोलो भैया। तो अब इसने बोला ये 3 का मान 108 है। इसने क्या बोला है? 3 का मान 108 है। 3 का मान 108 है तो आपको 2 का मान बताना है। 3 का मान 108 है, 108 कितने गुना पर बैठा है? 36 गुना पर बैठा है। अगर इसका 36 गुना है तो 2 का भी 36 गुना और 2 का भी 36 गुना, तो कितना हो जाएगा? 72। 2 का भी 36 गुना तो कितना हो जाएगा? 72। बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए अब ये फिगर याद हो गया ना। प्रैक्टिस का ये फायदा होता है, एक तरह की चीजें आपको याद हो जाएगी तुरंत की तुरंत। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये लीजिएगा, फटाफट आंसर दे दो, तनिक सी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी जल्दी आप इसका जवाब दे दें, तब तक मैं इन चीज़ों को सेव कर देता हूं। बाकी वैसे तो आपको इनकी पीडीएफ की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसलिए दे देता हूं कि आज की बात थोड़ी है। जिस बच्चे का पेपर फरवरी में होगा वो रिवाइज तो करके जाएगा ना। तो रिवीजन के लिए क्या चाहिए? रिवीजन के लिए आपको नोट्स चाहिए। बोलो, देखिए एक खंबे के एक ओर स्थित उच्च बिंदु ए तथा बी से खंबे के उच्च बिंदु के उन्नयन कोण 15 तथा 30 डिग्री है। तो इसने ये बोला है 15 तथा 30 डिग्री है। यदि ए और बी के बीच की दूरी 48 है, यही तो बोला है, तो ये ए है,
अब इसने बोला कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये अगर 15 डिग्री है तो ये भैया 30 डिग्री होगा, ये 15 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। तो आप अब मेरे को बता दो, 15 से 30 जाना डबल हो जाना, 15 से 30 जाना डबल हो जाना, जैसे ही डबल होता है तो ये 2 हो जाता है, जैसे ही डबल। और 30 के साथ ये √3 है, 30 के साथ ये √3 है, तो इसका मतलब ये कितना है, 1 है। बोलो दोस्त ये कितना है, 1 है। लेकिन इसने बोला कि 2 का मान 48 दे रखा है, 2 का मान 48 दे रखा है। बिंदु ए इधर है भैया, बी इधर है, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो बातें बड़ी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, फिर भी एक बच्चे को लगेगा कि सर ने थोड़ा फिगर को पता नहीं कैसे बना दिया। 2 का मान 48 दे रखा है, अगर 2 का मान 48 है तो 1 का मान 24 है, और 1 का मान अगर 24 है तो 1 गुना 24, 1 का मान अगर 24 है तो 1 गुना 24 कितना हो जाएगा, 24। आंसर कितना बन जाएगा, 24। बोलो आंसर आ जाएगा 24। बोलो बात समझ में आई, क्या फिगर याद है? अब तो फिगर याद होने चाहिए, क्योंकि अब फिगर याद होंगे तो बात बनेगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, देखते देखते आंसर आ जाना चाहिए, देखेंगे और आंसर आएगा। चलिए भैया नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल अच्छी स्पीड बनी हुई है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं बहुत सारे बच्चे। 6 फीट लंबे आदमी की छाया 4 फीट लंबे, तो उसी समय 50 फीट की लंबाई कितनी होगी? बोलो 6 फीट लंबे जो है उसकी छाया की लंबाई, 6 फीट लंबा जो है, जो 6 फीट वाला है उसकी छाया 4 है। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि रेशियो अगर मैं देखूंगा, अगर जो यहाँ 3 होगा उसी समय यहाँ कोई 2 होगा, जो 3 होगा उसी समय यहाँ 2 होगा। लेकिन भाई साहब ये 2 न होकर ये है कितना, 2 न होकर छाया 50 है, 2 का मान 50 है, कितने गुना पर बैठा है, 25 गुना पर बैठा है, 25 गुना पर बैठा है। तो 3 का भी 25 गुना और 3 का भी 25 गुना कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 3 का भी 25 गुना 75 हो जाएगा 75। 3 का भी 25 गुना 75 हो जाएगा 75। बोलो बात समझ में आई, बिल्कुल क्लियर हो गई। 85 कौन लिख रहा है, कौन ढक्कन है जो 85 लिख रहा है, बताइए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्त। धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 12 मीटर ऊंची छड़ी की छाया 6 है, तो अन्य टावर जिसकी, यही सेम क्वेश्चन है। इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन मुझे तो आप तक सॉल्यूशन पहुंचाने हैं, इसलिए मैं फिगर बना रहा हूं। आप, मेरा तो आंसर आ गया 60 आ गया, आंसर आ गया, क्योंकि इसने बोला है 12 मीटर की जो छड़ी है उसकी छाया 6 है। 60 आएगा क्या? नहीं 60 नहीं आएगा भाई, 80 आएगा शायद, 80 नहीं, देखते हैं। 8 है। ओहो, हिंदी इंग्लिश के अंदर अलग है रे, हिंदी इंग्लिश के अंदर अलग है। मैं इंग्लिश के हिसाब से आंसर निकाल देता हूं, इसका इंग्लिश के हिसाब से आंसर निकाल देता हूं। मैं भी सोचूं ऑप्शन क्यों नहीं मैच खा रहा, 3 आ गया। लेकिन इसने बोला 2 का मान 40 दे रखा है, अगर 2 का मान 40 है, कितने गुना पर बैठा है, 20 गुना पर बैठा है, तो 3 का भी 20 गुना और 3 का भी 20 गुना, टोटल कितना बन जाएगा, 60। 3 का भी 20 गुना, टोटल कितना बन जाएगा, 60। तो इंटू में 20 है, 3 का भी 20 गुना, ये हिंदी के अंदर थोड़ा क्वेश्चन गलत है, ये मिस प्रिंटिंग है हिंदी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। थोड़ा इंग्लिश के हिसाब से मैंने आंसर दे दिया है। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब क्वेश्चन है। इस तरह का मैक्सिमम लेवल होता है आपके एग्जाम्स के अंदर, अगर आएगा तो मैक्सिमम लेवल है इस तरह का। बताइए
एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो हवाई जहाज 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो हवाई जहाज की चाल। एक बार मैं क्वेश्चन हटाऊंगा समझाने के लिए, मुझे पूरे बोर्ड का यूज करना है, इसलिए एक बार क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ लो ताकि फिर मैं पूरे बोर्ड को ले आऊं। भाई पूरे बोर्ड को मुझे यूज करना है, मुझे एक बार आप पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। उसके बाद हम लोग देखिएगा। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, आपने क्वेश्चन अगर पढ़ लिया है तो मैं हटा दूं भैया, मुझे तो याद है, मुझे तो क्वेश्चन याद है। अब इसने क्या बोला, बात को सुनना। उन्नयन कोण है 60 डिग्री, उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। और अब ये कह रहा है, अब ये कह रहा है कि 15 सेकंड की उड़ान के बाद, अब एक फिगर ये बन सकता है कि 15 सेकंड ये इधर चला जाएगा, ठीक है। 15 सेकंड की उड़ान के बाद जो ये उन्नयन कोण बना वो कितना डिग्री बना है, ये 30 डिग्री बना है। 15 सेकंड की उड़ान के बाद ये कितना डिग्री बनेगा, ये 30 डिग्री बनेगा, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। और ये ओवरऑल है, ये 60 डिग्री है, ये ओवरऑल है जो ये 60 डिग्री है। यहां मैं 60 लिख देता हूं, एक फिगर। अब ये फिगर ऐसा भी तो बन सकता है, ये फिगर ऐसा भी तो बन सकता है, ये 60 डिग्री है, ये उड़ के इधर आ गया और इधर जो बना ये 30 डिग्री। बस ये समझाना था मुझे, यानी इन दोनों में से कौन सा फिगर मेरा कामयाब है, ये फिगर मेरा कामयाब है या मेरा ये फिगर कामयाब है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये फिगर तभी बनेगा जब वो बोलेगा कि दिशा बदल गई, वो बोलेगा दिशा बदल गई। अगर उसने बोला तो ही ऐसा करना होगा। अगर वो विपरीत दिशा नहीं बोलता है, दिशा बदलने की नहीं बोलता है, तो फिर आपने क्यों बदली। एक बार आदमी उधर देख रहा था, फिर इसके ऊपर से गया तो गया, गया गया, अरे गया वो, तो वो फिर उधर देख रहा है। ऐसे नहीं भाई, ये तो दिशा बदलने की बात सिर्फ तभी करनी है, दिशा बदलने की बात सिर्फ और सिर्फ तभी करनी है जब वो बोले। अब उसने नहीं बोला तो मतलब है कि बात स्पष्ट हो गई है। अब देखो √3 मैंने देखा, ये सारा है √3, तो ये है 1, ये √3 है तो ये 1 है, ठीक है। और यहां अगर मैं देखता हूं 60 में अगर 1 है तो जो ये वाला है, जो ये वाली हाइट है, ये हाइट कितनी बन जाएगी, √3। बोलो दोस्त। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो हाइट √3 नहीं है, हाइट है 1500√3। हाइट कितनी दे रखी है, 1500√3। हाइट दे रखी है 1500√3। कितने गुना पर बैठा है, 1500 गुना पर। और इसका अगर 1500 गुना पर बैठा है, इसका अगर 1500 गुना पर बैठा है, तो इसका मतलब जो ये वाला है, जो ये वाला, ये तो 1500 है। अब यहां से अगर मैं देखता हूं, अगर किसी बच्चे को लगे ना कि सर ऐसा क्यों निकाल दिया आपने, हटा दो, हटा दो मेरे भाई, छोड़ो मत निकालो। इस हाइट को मैं कितना कह रहा हूं रे, √3। इस हाइट को मैं कितना कह रहा हूं, बोला सर √3। और उधर वाली हाइट को मैं कितना कह रहा हूं, बोला सर 1। अरे कुछ दिमाग में पल्ले पड़ रहा है, अरे तुमको कुछ समझ में आ रहा है क्या
कि इसको मैं √3 कह रहा हूं, उसको मैं 1 कह रहा हूं, ऊंचाई तो वही है, ऊंचाई बराबर है, तो मतलब मैं क्या करूंगा? बोला सर सीधी सी बात, आप इसकी √3 से गुना कर दो। आप अगर इसकी √3 से गुना कर देंगे तो इसका मतलब इस ग्रीन वाले की भी √3 से गुना हो जाएगी। तो ये टोटल कितना हो गया? √3 इंटू √3, ये 3 हो गया। ये टोटल 3 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है, तो ये कितना बच गया? सर ये 2। अगर ये 2 है, अगर ये 2 है तो ये भी कितना है? ये भी 2 है। बोलो, ये 2 है तो ये भी 2 है। बोलो। अब इसने बोला कि √3 का मान दे रखा है, √3 का मान दे रखा है कितना? 1500 √3। √3 का मान कितना दे रखा है? 1500 √3। √3 का मान दे रखा है 1500 √3। कितने गुना पर बैठा है? 1500 गुना पर बैठा है। 1500 गुना पर बैठा है, तो 2 का भी 1500 गुना और 2 का भी 1500 गुना और 2 का भी 1500 गुना, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3000। टोटल कितना हो जाएगा? 3000। ठीक है भाई साहब। और 2 का भी 1500 गुना, तो टोटल 3000 हो गया। हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी कट गई हो, लेकिन 2 का 1500 गुना तो 3000 आ ही गया है। ये जो 3000 है, ये जो 3000 है, ये कितने सेकंड के अंदर है? ये 15 सेकंड के अंदर है। ये जो 3000 है, ये जो 3000 है, ये कितने सेकंड के अंदर है? बोला सर 15 सेकंड के अंदर है। 15 सेकंड के अंदर है, तो 15 दूनी 30 और 0, 200 मीटर पर सेकंड। 200 मीटर प्रति सेकंड। बोलो, बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों को समझ में आ गई है मोस्ट वेलकम। अब बात को आगे बढ़ा दो बस। बिल्कुल ये चीज़ थी, ये लीजिएगा, बात को आगे बढ़ा दीजिए बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। आइएगा 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए भैया। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए आप। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखते हैं। एक नदी के दोनों ओर 2 मंदिर स्थित हैं। एक मंदिर 54 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर के उच्च बिंदु से दूसरे मंदिर के उच्च तथा निम्न बिंदुओं के उन्नयन कोण। ठीक है, एक मंदिर 54 मीटर ऊंचा है और दूसरा मंदिर मुझे नहीं पता इससे ऊंचा है कि कम है, लेकिन इसने क्या बोला? इस मंदिर के उच्च बिंदु से दूसरे बिंदु के उच्च तथा दूसरे बिंदु के निम्न के अवनमन कोण। अवनमन कोण समझो रे लैंग्वेज। उसने बोला दूसरे बिंदु के उच्च तथा निम्न बिंदुओं के अवनमन कोण। अवनमन कोण जैसे ही उसने बोला अवनमन कोण, तो मैं बात को समझ गया, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो यानी कि अवनमन कोण है तो ये नीचे की तरफ आएगा। बोलो, बात क्लियर हो गई है? बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो मैंने यहां से देखा ये कितना डिग्री है? बोलो सर ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। अरे यार ये कितना डिग्री है? ये 60 डिग्री है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं। ये 30 है, ये 60 है, ये 30 का पॉइंट है, ये 60 का पॉइंट है। कुछ कहने की जरूरत है क्या? मैं अगर कुछ भी बोल रहा हूं तो आप मुझे बता देना कुछ कहने की जरूरत है क्या? मुझे बता देना कुछ कहने की जरूरत है क्या? 24 गुना पर बैठा है, तो इस 2 का भी 24 गुना, नहीं कितना है? 108 है ना? 108 है। 36 गुना पर बैठा है, तो इस 2 का भी 36 गुना, 2 का भी 36 गुना, टोटल कितना हो जाएगा? 72। आंसर कितना बन जाएगा? 72। आंसर आ जाएगा 72। बोलो भाई साहब, बात अगर थोड़ी सी भी दिक्कत में है तो वेरी गुड। देखिए, अरे ढक्कन 36 कौन सा आ गया? क्या कह रहा है ये? मंदिर की ऊंचाई मैंने 72 निकाल दिया क्या? 54 मीटर है क्या? ओहो, मैं कहाँ का कहाँ पढ़ रहा हूँ। मैं 54 है ना भैया, 3 का मान 54 है, 3 का मान 54 है, तो 18 गुना पे बैठा है ना।
2 का मान कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बोलो बात अगर क्लियर है तो। बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर देखते। देखिए फिगर याद हो गया है, अब वहां जाकर भी कोई इस फिगर को दोबारा बढ़ाएगा तो भैया फिर उसका तो कर ही क्या सकते हैं, जब खुद ही अगला कुएं में कूद रहा है, जब इतना समझाने के बावजूद भी। बताओ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 पत्थरों के गुब्बारे की उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। देखो 2 पत्थर मतलब जो ये नहीं होता कि जैसे माइलस्टोन जैसे ऐसे होता ना कि जयपुर 210 किलोमीटर, अगला 211 किलोमीटर, अगला 212, ऐसे 2 किलोमीटर रोड के किनारे वो छोटे छोटे पत्थर रोड के किनारे रखा नहीं होता, जैसलमेर 80, जैसलमेर 79, जैसलमेर 88, ऐसे। तो यहां से इस गुब्बारे का, ये जो गुब्बारा है इसका दे रखा है, इसने बोला है कि सर अब अगर मैं बात करता हूं ये उन्नयन कोण कितने डिग्री दे रखे हैं, 30 और 60 है। अरे भाई साहब फोकट में ही सिलेक्शन हो रहा है, फोकट में ही सिलेक्शन हो रहा है। डबल हो गया रे, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये √3 हो गया। अरे फोकट में ही सिलेक्शन हो गया रे। ये 1 किलोमीटर, 2 क्रमिक किलोमीटर, 1 किलोमीटर के पत्थर, 1 किलोमीटर के पत्थर, समझ में आए कौन से पत्थर है ये। तो इसका मतलब मुझे ये कहानी समझ में आ गई। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 1। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 1। तो 1 का मतलब कितना है, 1/2। अगर ये 1/2 है, अगर ये 1/2 है तो इसका मतलब ये भी कितना बन जाएगा, √3/2। ये भी कितना बन जाएगा, √3/2। तो आंसर मेरा आ जाएगा √3/2। बोलो आंसर मेरा आ जाएगा √3/2। आंसर आ जाएगा √3/2। बोलो भाई साहब, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से चलते रहिए मेरे साथ साथ। ये रास्ता और सुहाना हो जाएगा, ये रास्ता बड़ा मज़ेदार हो जाएगा, ये सफ़र बड़ा गजब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, 24 मीटर और 36 मीटर के उच्च बिंदु को एक तार से जोड़ा जाता है। तार क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का, तो तार की लंबाई बतानी है। बता दो, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए। ये 24 मीटर है, ये 36 मीटर है, ठीक है। बोलो ये 24 है, ये भी 24 है, तो ऊपर वाला 12 बच जाएगा। और कितने डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। कितने डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री है, 60 डिग्री का मतलब ये 1 है, ये 1 है, तो कहने का मतलब ये √3 रहा होगा, ये √3 रहा होगा। लेकिन इसने बोला 60 डिग्री, तो तार की लंबाई बतानी है। तार कौन सा, ये वाला, जो ये घोल मोल की लंबाई बतानी है। ये 60 के साथ 1 है, ये √3 है, तो ये 2 रहा होगा। अब √3 का मान कितना है, 12 है। √3 का मान कितना है दोस्त, 12 है। बात समझ में आई कि आपको ये 12 कैसे है, मुझे बता देना भाई। अगर एक भी बच्चा रह जाए तो कि सर ये 12 ही समझ में नहीं आया, तो मैं वैसे यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, ताकि जब आपको नोट्स मिले तो क्लियर हो जाए। हो सकता है अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं लिख क्या रहा हूँ, मैंने 12 और 24 को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो √3 का मान 12 है, √3 का मान 12 है, तो 12/√3 गुणा पर 12/√3, या मैं कह सकता हूँ इंटू में 4√3 गुणा है, 4√3 की गुणा है, 4 तिया 12, 4√3 की गुणा है, तो इसकी भी 4√3 की गुणा कर देता हूँ, 4√3। और इसकी भी अगर मैं 4√3 की गुणा कर दूंगा तो टोटल कितना बच जाएगा, ये टोटल बच जाएगा 8√3, ये टोटल बन जाएगा 8√3। बोलो अगर बात बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर है तो, बहुत अच्छे से, वेरी गुड, बी ऑप्शन आंसर आ गया है। कुछ बच्चे इतनी गजब तरीके से जवाब दे रहे हैं ना, उनकी तैयारी का अंदाजा लगाया जा सकता है।
सही जा रहे बिल्कुल। देखिए ये आ गया इसका 19वां क्वेश्चन, ये आ गया इसका 19वां क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पी तथा क्यू दो बिंदुओं एक इमारत के आधार के क्रमशः एक्स और वाई, क्रमशः एक्स और वाई जहां वाई लेस देन एक्स है, ठीक है, की दूरी पर है, किंतु बिंदु पी और क्यू से चोटी के उन्नयन कोण पूरक है। पूरक कोण हो गए, इसने बोला वाई लेस है। गौर करके सुनना मेरी बात को, कहना क्या चाह रहा है। ये वाई है, ये लीजिए, ये वाई है, ये एक्स है। कौन सा वाई है सर? ये वाला वाई है, ये वाला, ठीक है। कौन सा एक्स है? यहीं से यहां वाला एक्स है, यहां वाला। ये उन्नयन कोण पूरक है, उन्नयन कोण पूरक है। पूरक का मतलब क्या होता है? ये तो 90 डिग्री है ही, इसमें तो कोई पंगेबाजी है ही नहीं, ये तो 90 डिग्री है ही। तो फिर पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का मतलब होता है कि जिसमें क्या हो, ये थीटा है, ये थीटा है। अगर ये थीटा होगा तो ये कितना होगा? अगर ये थीटा होगा तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये थीटा होगा तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। देखो बात क्लियर हुई। दो कोण पूरक, पूरक कोण का मतलब समझे। पूरक कोण का मतलब कितना होता है? ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। बोलो बोलो, अगर बात यहां तक क्लियर है तो बोलो सर बात क्लियर है। देखिए अब अगर मैं बात को आगे बढ़ाऊं, अब अगर मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। तो अब मेरी बात को, अगर बात को बहुत गौर करके सुनना मेरे भाई, जब भी कभी पूरक वाला कोण आ जाए, जब भी कभी पूरक वाला कोण आ जाए, मेरे को हाइट बतानी है तो हमेशा ध्यान रखे डायरेक्ट, जब भी कभी पूरक है तो मीनार से इसके निचले पॉइंट से उस बिंदु की दूरी कितनी है? एक्स, एक बिंदु की दूरी। जिन दो बिंदुओं में पूरक कोण है, दूसरे बिंदु की यही से दूसरे की दूरी कितनी है? वाई, और उनकी मल्टीप्लाई करके रूट निकाल देना, उनकी मल्टीप्लाई करके रूट निकाल देना, आंसर आ जाएगा आपका। उनकी मल्टीप्लाई करके रूट निकाल देना, आंसर आ जाएगा। याद है? मुझे एक बात बताओ, क्या इसको प्रूफ कराऊं क्या? मेरे अकॉर्डिंग तो प्रूफ की जरूरत नहीं है। याद कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग पूरक की जरूरत है नहीं, और पूरक की जरूरत नहीं है तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है ना मेरे भाई? इसको याद कर लेना भाई, या पूरक की जरूरत है ही नहीं, मतलब इसकी प्रूफ की, पूरक की नहीं प्रूफ की, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए, फटाक से आंसर दे दीजिए इसका, झट से आंसर दे दीजिए, चट से आंसर आ जाएगा। झट से आप आंसर देंगे, चट से आंसर आ जाएगा। बताओ, डायरेक्ट ध्यान रखना इस बात को। देखिए बताओ, 16 मीटर तथा 9 मीटर लंबे खंभों के बीच की दूरी x मीटर है। यदि दोनों खंभों के बीच स्थित बिंदु से उन्नयन कोण कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, उन्नयन कोण दोनों खंभों के बीच स्थित बिंदु से बने कोण एक दूसरे के पूरक है, खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करने। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज में गड़बड़ाहट है, लेकिन मैं बता देता हूं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई, ये आपके पास दो खंभे हैं। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये एक खंभा है और ये दूसरा खंभा है। इस खंभे का अगर मैं बात करता हूं तो इनके बीच स्थित किसी बिंदु से, जैसे बीच में कोई भी बिंदु हो सकता है, मिड पॉइंट नहीं है, मध्य बिंदु नहीं बोला, बीच का कोई भी बिंदु हो सकता है।
ये कह रहा है ये पूरक है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। जब भी पूरक होता है, अब 16 मीटर का खंबा है, एक 9 मीटर का खंबा है, तो आपको बताना है इनके बीच की दूरी कितनी है। ये जो डी निकालना है, आपको डी निकालना है। जब भी आपको डी निकालना है तो करना क्या होगा, 16 गुना 9 और इसका अंडर रूट, और 16 गुना 9 144, और 144 का रूट कितना हो जाएगा 12। 16 गुना 9 144, और 144 का रूट कितना हो जाएगा 12। बोलो, सीधी सी बात है कि जब भी ये पूरक वाला बात आ जाए ना, तो दोनों गिवन चीजों की मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दो यार। जब भी ये पूरक वाली बात आ जाए तो दोनों गिवन चीजों की मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दो। ये थोड़ा सा मैंने स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले लिया है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे अगली क्लास के लिए जाना होगा। तो चलो मैं फटाफट, ये 2 क्वेश्चन ही रहते हैं, मैं बता देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ जाएंगे, बहुत थोड़ा स्पीडली भी बताऊंगा। तो ये एक है, इसने क्या बोला है, इसने मेरे को ये बोला यहाँ से ये 160 मीटर की दूरी पर है, ये 160 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब ये कोई थीटा का कोण है, जब इसकी तरफ हम इसकी तरफ चलते हैं तो ये 2 थीटा हो जाता है। जब इसकी तरफ चलते हैं तो ये 2 थीटा हो जाता है, ठीक है भाई। ये डबल हो जाता है, ये डबल हो जाता है। तो इसने बोला है कि ये वाला 160 है और इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 100, इन दोनों के बीच की। तो आपको बताना इसकी हाइट कितनी होगी। मुझे देखा कि ये 100 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 100 है तो ऑटोमेटिक ये 60 हो जाएगा। बोलो दोस्त, तभी तो ये टोटल 160 होगा। ये आपको ऑलरेडी गिवन कर रखा था, ये वाला पॉइंट ऑलरेडी गिवन कर रखा था, ये वाला, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये भी गिवन ही है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ज्योमेट्री की एक प्रॉपर्टी है। ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी त्रिभुज के 2 कोण, एक थीटा और ये दूसरा थीटा, किसी त्रिभुज का एक थीटा और उसका दूसरा थीटा, पहला थीटा और उसका दूसरा थीटा, 2 कोण, तीसरे कोण का बाह्य कोण, तीसरे कोण का बाह्य कोण बराबर होगा। एक थीटा और दूसरा थीटा, 2 कोण तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होगा। मेरी बात को समझो, थीटा और थीटा है तो तीसरे के बाह्य कोण के बराबर होगा। अगर ये 2 थीटा दे रखा है और ये थीटा है तो मैं ऑटोमेटिक ये कह सकता हूं कि ये भी एंगल थीटा रहा होगा। उस फिगर से सोचो, ये 2 थीटा है, ये थीटा है, अंदर वाले दोनों का जोड़, अंदर वाले दोनों का जोड़ इस बाहर वाले कोण के बराबर आना चाहिए। और अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो जाते तो उनके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाती हैं। उनकी आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर हो गई तो ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, क्योंकि इधर के सामने इधर और इधर के सामने इधर, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता है कि ये अगर 100 हो जाएगा, पता है आपको इस बात का, ये 100 हो जाएगा तो इसका मतलब 100 है, 60 है तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी पता चल गया। हाइट 80 हो जाएगी रे, हाइट 80 हो जाएगी। बोलो, बात बिल्कुल क्लियर हो गई है मेरे अकॉर्डिंग, तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात है नहीं। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं तक, बाकी क्लास करेंगे आज शाम को कितने बजे, आज शाम को 4 बजे, सात शाम को 4 बजे, क्योंकि अब मुझे जल्दी से निकलना होगा क्योंकि मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है। तो उम्मीद है कि आप बच्चों को सारी बातें समझ में आई होंगी। तो इसको मैं सेव कर देता हूं ताकि आपके पास PDF वगैरह पहुंच जाए। तो चलिएगा, आज करते हैं यहीं तक और फिर होती है मुलाकात। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कुछ भी अगर बात है तो शाम को 4 बजे भूलना ना, शाम को 4 बजे आपकी क्लास है, भूलेगा नहीं कोई भी बच्चा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।